अरे हनुमान जी महाराज तो परम सेवक हैं, दैन्यता की मूर्ति है श्री हनुमान जी महाराज, दैन्यता की मूर्ति है महाराज। सेवकों का जब जब नाम आता है तो सबसे बड़ा अगर कोई सेवक है तो श्री हनुमान जी महाराज, जो आज कलयुग में कली पावनावतार बनकर के हनुमानगढ़ी में विराजमान है, साक्षात प्रमाण है श्री हनुमान जी महाराज। वो गए नहीं, भगवान श्री राम जब जाने लगे अपनी लीला को स्मरण करके अवलधाम को, तो यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा, सबको अपने उस यान में बैठा करके मार सबको लेकर के जा रहे थे, सब कुछ सबको लेकर के जा रहे थे। यहाँ तक कि उस धोबी को भी लेकर के जा रहे थे, जिस धोबी ने आरोप लगाया था सीता मैया पर, उसको भी लेकर के जा रहे थे कि चलो बैकुंठ। तो किसी ने आकर के कहा कि सबको आप लेकर के जा रहे हैं, हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हनुमान जी कहाँ? तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं, हनुमान जी को बुलाओ, हनुमान जी को तो ले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हमारी लीला में सबसे ज्यादा अगर कोई काम का है तो हनुमान जी का है, क्योंकि हनुमान जी ने तो बहुत काम किया है मेरा। लोगों ने जाकर के कहा हनुमान जी आपका जप कर रहे हैं, फटिक शिला पर बैठ करके आपका नाम सुमिरन कर रहे हैं। भगवान स्वयं गए हैं उनके पास और आकर के कहे हनुमान तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या बैकुंठ में? से हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु कृपया करके हमें बतलाइए क्या बैकुंठ में आम मिलेंगे? भगवान श्री राम ने कहा अरे तुम क्या बात करते हो, बैकुंठ में मेरा निवास है, मेरा नित्य निवास है, मैं वहीं तो रहता हूँ, मेरा हमेशा नित्य निवास है, मैं बैकुंठ में ही तो रहता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? पुनः हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो रहेंगे, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन एक बात और बतलाइए कि आपकी कथा वहां मिलेगी? भगवान श्री राम ने कहा ओहो प्रभु बताइए ना, आपकी कथा वहां मिलेगी? भगवान श्री राम के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा, गंगा जमुना की धार बहने लगी। उन्होंने कहा कि हनुमान मेरी कथा वही नहीं मिलेगी, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे यमुनारसः। भैया हनुमान ये जो रस, जो कथा का रस है ना, वो बैकुंठ में नहीं मिलता, वो कैलाश लोक में भी नहीं मिलता, वो ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलता, वो कहीं किसी लोक में नहीं मिलता, वो लोक तो केवल पृथ्वी लोक है, इसी पृथ्वी पर ही हमारा जो कथा मिलती है भगवान की, और कहीं नहीं मिलता। इसलिए बैकुंठ को छोड़ करके भगवान श्री राम स्वयं आए इस पृथ्वी पर। कैलाशपति भगवान हर हर महादेव उस कैलाश को छोड़ करके कुंभज ऋषि के पास जाते हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। अगर कैलाश पर भगवान श्री राम की कथा मिलती तो क्या कुंभज ऋषि के पास जाते? नहीं जाते मेरे श्याम, मैं नहीं जानता। आज हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी कथा मिलेगी, भगवान श्री राम ने कहा नहीं भैया कथा तो नहीं मिलेगी, मैं तो मिलूंगा, ये 100% है मैं मिलूंगा, लेकिन मेरी कथा मिलेगी, मेरी कथा वहां नहीं मिलेगी, ये तो केवल पृथ्वी पर ही मिलेगी, पृथ्वी पर ही मिलेगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु तब आप जाओ, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, आप जाओ। भगवान श्री राम ने कहा तुम मेरे लोक पे नहीं जाना चाहते हो? अरे देख रहे हो इतनी भीड़ लगी हुई है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे नहीं जाना, मुझे जहाँ आपकी कथा हो रही है मुझे वहीं जाना है। और बंधु संत तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरित्र सुनिधे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। अरे इस कथा के सबसे बड़े अगर कोई रसिक है, सबसे सच्चा श्रोता कोई है तो हनुमान जी महाराज है, महाराज हनुमान जी महाराज है। और तुरंत सरयू का जल मंगाया और सरयू जल से महाराज तुरंत अभिषिक्त कर दिया हनुमान जी को कि आज के बाद कलयुग में तुम कली पावनावतार बन करके जनमानस के सारे पापों को तुम हरण करोगे। आज हनुमानगढ़ी में सबसे ऊंचे दरबार में कोई बैठा हुआ है तो मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, जो लाखों हजारों नहीं करोड़ों लोगों के दुखों को कष्टों को हरण करते हैं महाराज। और आज भी जाकर हनुमानगढ़ी में जाकर के देखिए कलयुग के साक्षात कल पावनावतार है महाराज श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज। इस कथा के सुरसिक अगर कोई श्रोता है महाराज, श्रोता नहीं है रसिया है हनुमान जी महाराज, रसिया है। और सबसे बड़े वक्ता तो हनुमान जी हैं।
जब हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगते हैं तो दुख भाग जाता है। सीता कर दुख भागा। सुंदरकांड में सीता जी को जब राम कथा सुनाया है तो सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अत्यंत विपत्ति विशाल दुख थे महाराज। लेकिन जैसे ही कथा सुनाया तो सारे जो विशाल दुख थे, कष्ट थे, सारे विशाल दुख कष्टों से निवृत्ति मिल गई सीता मैया को। विभीषण को कथा सुनाया तो विभीषण महाराज सीधे भगवान श्री राम को जाकर के मिल गए।